अभी के जो घटनाक्रम में गद्दारी करी है वो तो स्वयं शांति धारीवाल और महेश जोशी जी ने करी है। संसदीय कार्य मंत्री होकर और चीफ विप होकर सीएलपी की मीटिंग में नहीं आते, वो अपने यहाँ पर स्टेज सजाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, हाईकमान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उनके शब्द देखे आपने? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से सियासत चल रही थी, एमएलए के पलटने का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वहाँ कहा गया था कि इतने सारे विधायक हमारे साथ हैं, वो पलटने लगे हैं। हमारे साथ दिव्या मदेरणा है। दिव्या मदेरणा जी, आप बताइए कि कौन गद्दार है, कौन वफादार है? क्योंकि इस तरह का चल रहा है कि कांग्रेस में कि शांति धारीवाल कह रहे हैं कि गद्दारों को हम सीएम नहीं बनने देंगे। अभी के जो घटनाक्रम में गद्दारी करी है वो तो स्वयं शांति धारीवाल और महेश जोशी जी ने करी है। संसदीय कार्य मंत्री होकर और चीफ विप होकर सीएलपी की मीटिंग में नहीं आते, वो अपने यहाँ पर स्टेज सजाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, हाईकमान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उनके शब्द देखे आपने क्या थे? हाईकमान ऐसे नहीं मानेगा, हाईकमान बता दे। अरे क्या बताते? उसी हाईकमान के वरदहस्त से आप 98 में कभी ना मंत्री रहे, उसी हाईकमान के वरदहस्त से आप 2018 में मंत्री रहे, उसी हाईकमान के वरदहस्त से आप 2008 में मंत्री रहे, और आप आज हाईकमान को धत्ता बता रहे हैं। इतने बड़े हो गए आप। महेश जोशी जी एक पद और दो पद की बातें करने वाले, कैबिनेट रैंक के 2 पद लेकर बैठे। कैबिनेट रैंक के कोई क्यों नहीं पूछता? क्यों? ऐसे क्या उनमें हीरे जड़े हैं जो 2 पद लेके बैठेंगे? वो खुद फोन करते हैं विधायकों को कि सीएलपी की मीटिंग है 7 बजे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचिए, और खुद ही नदारत हो जाते हैं। और खुद अगले दिन दूसरे विधायकों को फोन कर शांति धारीवाल जी के घर बुलाते हैं। ठीक है, आपने बुला लिया, लेकिन फिर आप आते सीएलपी की मीटिंग में क्यों नहीं आए? आज अगर सबसे ज्यादा कोई विक्टिम है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो रहा है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो शांति धारीवाल और महेश जोशी जी। तो अजय माकन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सचिन पायलट के सीएम बनाने के लिए साजिश करने आए थे। अच्छा, उनके पास में कौन सा ब्रह्मास्त्र है कि उनको पता लग गया कि ऐसा होगा? कैसे मान लिया उन्होंने? आप मिले ही नहीं, आप आला कमान का प्रस्ताव पारित करने को तैयार ही नहीं, 1 to 1 विधायकों को आप मिलने नहीं देना चाहते, बाड़ाबंदी करके आप बैठ गए। अब विधायकों के पास जाइए, आप मीडिया ट्रायल करिए, एक एक विधायक के घर पहुंच जाइए आप, कैमरा मीडिया लेकर। मैं बता दूं, अगर कोई भी विधायक ये कहे कि हम आला कमान के निर्णय के साथ नहीं, आप देखिए आज आ रहा है, सब निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि आपने भ्रम का जाल, झूठ का जाल फैलाकर उनको बुलाया, वहां पर एक आवरण वहां पर बनाया, और आप हाईकमान को धत्ता बताना चाहते हैं क्योंकि आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को उनको कुछ लगा होगा कि सूट नहीं होता, इसलिए ये घटनाक्रम उन्होंने किया। वो कह रहे हैं एक लाइन का प्रस्ताव क्या होता है? एक लाइन का प्रस्ताव हम नहीं मानेंगे। एक लाइन का प्रस्ताव वो होता है जो 1998 में पारित हुआ था, जब इनको सीएम बनाया गया। नहीं तो तीनों टाइम ही सीएम तो मुख्यमंत्री जी बने थे, बट 1998 में एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ था, वही होता है 1998 वाला एक लाइन का प्रस्ताव। 1998 में क्यों मान्य था? हमने पिया था जहर का घूंट, और ऐसा जहर का घूंट पिया था कि उसकी कड़वाहट राजस्थान के किसान की आत्मा में आज तक है, लेकिन उफ नहीं करते, उफ नहीं करते। 2008 के अंदर यही जहर का घूंट सीपी जोशी जी ने पिया था, लेकिन उफ नहीं करी उन्होंने। 2018 में यही जहर का घूंट सचिन पायलट जी ने पिया, उफ नहीं करी। आज उसी 1 लाइन के रेजोल्यूशन से शांति धारीवाल जी को क्या तकलीफ है? वो तो मुख्यमंत्री की रेस में न कल थे न आज है, एक यूडीएच लेके बैठे। क्यों उनको 1 लाइन रेजोल्यूशन से आज तकलीफ है? अपनी जमीनी राजनीतिक जमीन को धुलमुल होते जब वो देख रहे हैं, तो इस तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। अजय माकन जी ने स्पष्ट कर दिया कि 1 लाइन का प्रस्ताव पारित कराने आए थे, और एक एक विधायक से उनकी राय लेकर सोनिया जी को देते, और सोनिया जी किसी का भी नाम अनाउंस करें हमें मान्य होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जो कह रहे हैं 102 में होना चाहिए, ये गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं, क्यों फिर 98 के अंदर हम क्यों मानते हैं वो जो निर्णय हुआ? क्यों माना 2008 के अंदर सीपी जोशी जी ने? क्यों माना 2018 के अंदर सचिन पायलट जी ने? इसलिए माना कि हम सब कांग्रेस के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। आज वो अनुशासन कहां गया धारीवाल जी का? कहां गई वो कांग्रेस की बातें, दलीलें, वफादारी की, जिनको आपने सरेआम तार तार कर दिया? और महेश जोशी जी यहां व्हिप जारी करते हैं इसी सदन के अंदर कि आइए आइए। एक बात मैं स्पष्ट कर देती हूं, आज के बाद महेश जोशी जी द्वारा कि दिए हुए कोई निर्देश की पालना मैं नहीं करूंगी। अगर वो अनुशासनहीनता में आता है तो आए,
पार्टी को कोई और व्यक्ति अधिकृत करना पड़ेगा। अब नई सीएलपी की मीटिंग करें तो किसी और को अधिकृत करें कि हमें सीएलपी की इंफॉर्मेशन दे। आप लगातार लाइव हैं, देश आपको सुन रहा है। ये बताइए कि जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ, सिग्नेचर कराना, बस से ले जाना, कहीं ना कहीं तो सीधे सोनिया गांधी को चुनौती हो गई। निश्चित रूप से हुई है। आपने क्या शांति धारीवाल जी का वो वीडियो देखा नहीं जहां वो भाषणबाजी कर रहे हैं अपने घर पर? वो ये कह रहे हैं कि हाई कमान बता दे कि कौन से 2 पद हैं, हाई कमान ऐसे नहीं मानेगा। अरे आप इतने एहसान फरामोश हो गए। 15 साल आप राजस्थान के कबीना मंत्री रहे, जिस वर्दहस्त से, जिस कांग्रेस के पान आपने राजनीतिक सफर किया, उसके आला कमान को आज आप वहां खड़े होकर इस तरह कैसे चुनौती दे रहे? महेश जोशी का इंटरव्यू मैंने देखा। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 102 से बने हमें आला कमान मंजूर है। अरे आप आला कमान को निर्देशित कर रहे हैं कि ये करिए, ये नहीं तो ये करिए। इतने बड़े हो गए आप। और धारीवाल जी तो हवा के साथ आते हैं। हवा होती है तो जीत जाते हैं, हवा नहीं होती तो हार जाते हैं। इसलिए इतनी बड़े जोर से बोलने की जरूरत नहीं है हाईकमान को। मदेरणा परिवार का एक इतिहास रहा है, गांधी परिवार के वफादारी का। कभी भी उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला, चाहे कोई भी हो। तो आपको लगता है कि ये आप इस पीढ़ी को निभा रही हैं, आप तीसरी पीढ़ी गांधी परिवार के साथ? निश्चित रूप से निभा रहे। मैं सार्वजनिक जीवन में कुछ चीजें अपनी चुन्नी में गांठ बांध कर आई थी। मैंने 2010 के अंदर चुनाव लड़ा जिला परिषद का। आज 2022, 12 समय, और 12 समय एक बहुत ही अल्प, छोटा, लघु का राजनीतिक सफर माना जाता है। लेकिन मैंने इस 12 साल के राजनीतिक जीवन में जितने उतार चढ़ाव, जितने बद से बदसूरत रंग राजनीति के मैंने देखे, जहां मेरे फौलाद की सलाखों से 10 साल दोस्ताना रहा, उसने मुझे एक आशीर्वाद जरूर दिया, और वो दिया बेखौफ होकर चलने का, निडर होकर चलने का। और मैं राजस्थान की राजनीति में जब आई तो मैं गांठ बांध कर आई थी कि सिद्धांतों की राजनीति, सार्वजनिक जीवन में मूल्यों की राजनीति, किसान वर्ग के प्रति अपनी निष्ठा और कांग्रेस के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगने लूंगी। जीवन के अंदर पद मिलते हैं नहीं मिलते, उससे कोई चीज नहीं है। किस तरह आपने लड़ाई लड़ी, किस तरह जीवन जिया, ये देखा जाएगा। परशुराम मदेरणा जी का वो फेमस वाक्य बता रहे थे कि हम गांठ बांध ऊपर, उन्हें, वो आर्य समाजी थे, कभी जिंदगी में किसी मंदिर में नहीं गए, मूर्ति उपासक नहीं थे, वो गीता में विश्वास रखते थे। और मैंने जब लास्ट के 4-1 साल वो बीमार हो गए, उनको छोड़ दीजिए, मैंने जीवन में एक दिन ऐसा नहीं देखा कि आंधी आए, तूफान आए, बीमार होए, नहाकर आते ही वो गीता पढ़ते थे। संस्कृत की गीता उन्हें कंठस्थ मुक्त जबानी याद थी, और वो रोज गीता का पाठ करते थे, कर्म में विश्वास रखते थे। और वो थे जो वक्तव्य देने के लिए नहीं दिया करते थे, वो फोटो ऑप्स के लिए नहीं थे, वो मीडिया की हेडलाइंस के लिए नहीं थे। वो जिस चीज को दिल की गहराइयों से मानते थे और जीवन में आत्मसात करते थे, उसका वक्तव्य थे। और उन्होंने कहा कि मैं भगवान को मानता हूं। कभी मंदिर नहीं जाते थे, कर्म में पूजा रखी, कृष्ण को मानते थे। मैं भगवान को मानता हूं, और अगर मैं धरती पे किसी को मानता हूं शिद्दत से, निष्ठा से, तो मैं कांग्रेस आला कमान को मानता हूं। और इसको उन्होंने आत्मसात किया अंतिम सांस तक। मेरे पिता के साथ जब प्रकरण हुआ, मेरे पिता के साथ जो घटा, उन्होंने मेरी मदर को बुला के कह दिया कि चाहे कोई भी हो जाए, कितना भी बीते, मेरी आखिरी चिट्ठी है, वी वर बोर्न इन कांग्रेस एंड वी मस्ट डाई इन कांग्रेस। आखिरी सवाल, आला कमान के साथ कितने विधायक हैं? आप बुलाइए, आप मीडिया ट्रायल करिए, सबके घर जाइए, सब आला कमान के साथ हैं। कोई 4-5 छोड़ दीजिए, वो जो 4-5 है वो सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। आशीर्वाद कर रहे हैं कि अशोक गहलोत के अलावा कोई चुनाव नहीं जिता सकता? नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ कि कौन जिता सकता है, नहीं जिता सकता। अभी 1 साल है, जनता का क्या मनोबल रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये बहुत सारी चीजें जो चुनाव के लिए हैं, उनका अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। लेकिन जो भी घटनाक्रम किया वो आला कमान को डिफाई था, और मैं इसके विरोध में हूँ। आला कमान कहेगा सचिन पायलट मंजूर होंगे? आला कमान कहेगा जो जिसका नाम लेगा वो मंजूर।